ओम शांति। आज 3 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं है तो याद कैसे रहेगी? क्योंकि हम याद उसी को कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता है। जिसको हम जानते नहीं तो हम उसे याद कैसे करेंगे? दूसरा ज्ञान का फायदा क्या है कि वो हमारे लिए फायदेमंद है, तब हम उसको याद करेंगे। हम जानते हैं परंतु हमारे किसी काम का नहीं, हम उसे क्यों याद करेंगे? ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी। ज्ञान युक्त, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर ही हमको क्या करना है? रूहानी यात्रा करनी है और सबको रूहानी यात्रा करानी। अब हुआ क्या यहाँ पर? मिस्टेक क्या हुई कि रूहानी यात्रा माना क्या हमने अभी जाना है परम धाम सोच करके और फिर वापस आना है। सूक्ष्म वतन फिर परम धाम, सूक्ष्म वतन या। परंतु वास्तव में अभी हमको परम धाम जाना है तो अपने आप को सोच विचार की सीमा से पार करना, संकल्प ही ना हो। ये है परम धाम जाना, कोई संकल्प नहीं। और हुआ क्या? और ही संकल्प देना शुरू कर दिया। संकल्पों से जा रहे हैं, संकल्पों से आ रहे हैं। आधा घंटा जाने और आने में बिजी रहे, संकल्प चलते रहे, बजाय अपना परम धाम जाने के वो और ही दुनिया में। सूक्ष्म वतन में जाना माना सर्व में न्यारा और प्यारा होना। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं। ये अवस्था में रहना माना सूक्ष्म वतन। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं। इस स्थिति में स्थित होना सूक्ष्म वतनवासी। कोई संकल्प नहीं, ये परम धाम। ठीक है, ये दो बातें थी। ये है रूहानी यात्रा। इस स्टेज को प्राप्त करना है रूहानी यात्रा। ये खुद करनी है, औरों को भी करना सिखानी है। प्रश्न, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर के नाम पर दान कर दो, दे अल्लाह के नाम, दे दाता के नाम। मांगते हैं और करने वाला भी करता है कि ठीक है अभी भगवान के नाम पर दे दे, जबकि ईश्वर खुद दाता है, उसे चाहिए ही नहीं। फिर ईश्वर अर्थ दान करते हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते, समझते हैं इसका एवजा वे दूसरे जन्म में देगा, वो रखेगा नहीं। भगवान को देंगे, भगवान देगा ही देगा, वो रखेगा नहीं। और इंसान पर यकीन नहीं, ये धोखा दे देगा। परंतु सच्चाई ड्रामा की ये है, कोई नहीं रख सकता।
आज आप लूट लो, आपको देना पड़ेगा। कल आपको देना पड़ेगा। आज आप लूट लो, आप चाहे धोखा दे दो, बेईमानी कर लो, ठगी कर लो, कुछ भी कर लो, छीन लो, जो मर्जी करना है कर लो, आपको रिटर्न तो, ये लॉ सबके ऊपर लागू होता है, ना केवल परमात्मा पर, परंतु ये बात बुद्धि में योग युक्त, ज्ञान युक्त ना होने के कारण भय लगा हुआ है। बिल्कुल देगा, देगा, देना पड़ेगा। बिना दिए वो घर वापस जाने से। ईश्वर अर्थ देना, उसे अपना बच्चा बना लेना, भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हैं, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो, इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वे 21 जन्म बलिहार जाते। अब उन्होंने क्या समझा, पैसे दे दो पैसे मिल जाएंगे, परंतु यहां बलिहार जाने का मतलब क्या है, यहां बलिहार जाने का मतलब है जो बाबा कहेगा हम वो करें, जो बाबा कहेगा हम वो करेंगे, हम उसकी आज्ञा से अलग नहीं चलेंगे। और ऐसे ही परिवार के अंदर है, आप जिसको परिवार में समाज में प्यार करेंगे वो आपको प्यार करेगा, जिसको दुख देंगे वो आपको दुख देगा। तुम कौड़ी ले आते हो और बाप से हीरा ले जाते, ये तो गलत है ना, क्योंकि आपने कौड़ी दिया, बाप ने हीरा दिया, कर सकता है, फालतू कर सकता है बाबा, फिर ये कौड़ी से हीरा क्यों बन गया, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर वो धन, वो सेवा अनेक आत्माओं को सुख देने के निमित्त बनेगी, तो आपको भी सुख अनेक आत्माओं से मिलेगा। ठीक है, हमने दुनिया में खर्च किया, हमने एक को दिया, उसने अपने ऊपर यूज किया, तो आपको भी एक से मिलेगा। आपने अपना धन अनेक आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर सुख देने के लिए यूज किया, खर्च किया, अनेक आत्माओं को परमात्मा से मिलने का लाभ मिला, उनके जीवन में खुशियां आई, तो आपके प्रति अनेक आत्माओं का क्या बनेगा, आपके प्रति सम्मान बनेगा कि भी उसके द्वारा हमें परमात्मा से मिलने का अवसर मिला। जितना आप देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और वहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इस अंतर को बहुत अच्छी तरह समझना, क्योंकि परमात्मा के पास पैसा दिया, आपने ईश्वरीय कार्य में खर्च किया, तो अनेक आत्माओं को लाभ। बाकी बाप कोई उसे, ये नहीं है कि आपने एक कौड़ी दिया उसको, क्योंकि जिसने शुरू शुरू में दिया, जरूरत के टाइम पर दिया, अनेक आत्माओं तक पहुंचने के लिए दिया, उतना फायदा होगा, और जिसने दिया लास्ट में वो अनेक आत्माओं के काम भी नहीं आया, तो मिलेगा कुछ नहीं, तो नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ दो तो चाहे कहीं दो, क्योंकि पैसे को या तन मन धन तीनों प्रकार की सेवा अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए क्या हो, खर्च। इस पर ही सुदामा का मिसाल है, उसने 2 मुट्ठी चावल दिए और उसको महल मिल गया, परंतु ये कहानी केवल कहानी तक है,
ये सच नहीं है, क्योंकि उसने कृष्ण को 2 मुट्ठी चावल दिए, इसके बदले में उसे महल दे दिया। यही अज्ञानता है, यही दुनिया को गुमराह करने वाली कहानी है। क्योंकि उन्होंने सोचा मंदिर में जाओ दे दो, पर वो काम किसके आया? जिसने उसको यूज किया वही आपको देगा ना। ये अंतर बहुत जरूरी समझना। मिसाल है सुदामा का, परंतु ये एक्यूरेट मिसाल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए, हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आत्म अभिमानी बनना है, ये तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं, ये बातें बुद्धि में आती नहीं है। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली, ये बात बुद्धि में नहीं आती है। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्राय लोप हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती हैं, फिर वापस जाने लगती हैं। ये तो अभी तुम जानते, ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। बाप हमें क्या कर रहे हैं? रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, हे आत्माएं, अब बाप को याद करो। अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। याद करने की भी क्या करनी है? यात्रा करनी है। आगे बढ़ना है, अपने आप को सुधारना है, दिन प्रतिदिन, हर सेकंड। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्राएं करते आए हो। चारों धाम जाओ, दुनिया भर के मंदिरों में जाओ, विदेशी मंदिरों में भी जाओ। अभी तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं, जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते, तो फिर लौट आते हैं। वे है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, वो है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा। यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के ये यात्रा कोई सिखला नहीं सकते, कोई नहीं सिखला सकता। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा। सारा मदार किस पर है? याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है, जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र को का भी ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। ये जिस्मानी यात्रा, 84 जन्मों के चक्र की यात्रा, यहाँ आकर पहुंचे हैं। आवागमन की यात्रा। आवागमन की यात्रा क्यों की? इसको आवागमन की यात्रा क्यों कहा? हाँ जी, कहाँ आना और जाना? नहीं मेरे को नहीं, मेरे को आवागमन
एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा, मतलब परिवार में आना जाना, हद की है ना। इस परिवार में आया, इस परिवार से चला गया, दूसरे परिवार में आया, दूसरे परिवार से चला गया, चौथे परिवार में आया, 10वें परिवार में आया। समझ गए, ये है आवागमन। उन्होंने समझा कि मरता है भगवान के पास जाता है, फिर आता है, फिर भगवान के पास जाता है, फिर आता है, फिर वो समझते हैं हर जन्म में भगवान के पास जाता है। परंतु ये एक परिवार में आया, उस परिवार से गया, फिर दूसरे परिवार में आया, दूसरे परिवार से गया, ये आवागमन का चक्कर है। हाँ, तो आवागमन तो सभी का होता रहता है। किसके 83 जन्म है, 80 जन्म है, चाहे 84 जन्म है, आना और जाना, जन्म लिया और छोड़ दिया, इसको आवागमन कहते हैं, इसको आवागमन कहते हैं। परम धाम तो एक ही बार जाएंगे, वो भी आवागमन है, परंतु वो कल्प में एक बार आना है और एक बार जाना है। परंतु ये तो हर जन्म में, एक जन्म दूसरा जन्म। समझ गए होंगे दोनों में अंतर। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते। ये दुख धाम का आवागमन है, कोई 10 साल में जा रहा है, कोई 40 साल में जा रहा है, कोई 20 साल में जा रहा है, कोई 50 साल में जा रहा है। अब आप इस आवागमन के, दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते हो। ये है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में, वो अमर लोक है सुख धाम, वो अमर लोक है सुख धाम, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो। जहां आप शरीर तो छोड़ेंगे, परंतु समझेंगे नहीं कि मैं मर गया या वो मर गया। वहां सब क्या समझते, कोई मरा नहीं, उन्होंने ड्रेस चेंज। अब ये पुरुषार्थ करने आए हो, किसके पास पुरुषार्थ करने आए हो? हाँ, बाबा को क्या कहते हैं? अमरनाथ। तो क्या अमरनाथ के पास आए हो ना, अमर बनने वाला, अमर लोक में जाने के लिए। उस अमरनाथ में तो जाने वाला कोई अमर लोक का मालिक ना बना ना बनेगा। तुम सब कौन हो फिर? पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो, और जो अमर कथा सुनते सुनते सो जाए, वो दूसरों को अमर नहीं बना, ना खुद को अमर बना सकेगा। तुम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते। ये भी आवागमन है। यह है दुख धाम का आवागमन, और वो होगा सुख धाम का आवागमन। वे तुमको कोई दुख नहीं होगा, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा, ना शरीर छोड़ने वाले को और ना किसी दूसरे को। ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता, देख रहे हैं ना, और देखते भी जाएंगे। ये जो माथा मारते हैं ना, लड़ाई ना हो ना हो, आपस में समझौता हो जाए, धमकियां दे के समझाया जाए, साम दाम दंड भेद सारे रीतियां अपना रहे हैं, युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। बॉम्ब जाकर समुद्र में डाल दो, ये सब विचारे कहते रहते हैं, कोई नहीं डालता, सब चलाएंगे, तू डाल और तू डाल कहते रहेंगे। परंतु ये नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो, और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग है, अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू हुआ है, बच्चा है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है, 40,000 साल के बाद संगम आना है। ये बात भी निकली है शास्त्रों से। बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। ये तो प्रैक्टिकल बात है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते।
तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से देवी राज्य ले रहे हैं, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है, अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाएं, लायक बनाएं, तो वे भी स्वर्ग के सुख देखें। पहले पढ़ो, फिर पढ़ाओ, खुद लायक बनो, औरों को लायक बनाओ, तो स्वर्ग के सुख देख सके। ऐਵੇਂ नहीं मिलेगा स्वर्ग का। कृष्णपुरी, हाँ जी, हाँ, कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते, झूला आदि नहीं झुलाते। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है, तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। बाप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वो निकाली जाती, वो क्या की जाती है? निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए। दोनों क्या बन गए हैं? झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है, जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे। कितना कहेंगे? 2 कैरेट सोना कहेंगे। तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं, भारत बरोबर स्वर्ग था, भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती है। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती। माया क्या करती है? युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूं और तुम विकार में जाकर फिर क्या करते हो? काला मुंह। अब काला मुंह मत करो, योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ, शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सुनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझे, जो सुनारे हैं वो अच्छी रीति समझेंगे कि सोने को भट्टी में डालकर कैसे खरा सोना बनाया जाता है। आग में डालने से फिर सोने की सच्ची डली बन जाती है। बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे? बाबा तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे? कहते हैं बाबा कृपा करो। बाबा अब बाप कृपा क्या करेंगे ये बताओ। बाप तो कहते हैं याद में रहो तो तुम्हारी खोट निकल जाएगी। तो याद में रहना है, वह कृपा आशीर्वाद मांगनी है। तुम याद में नहीं रहेंगे तो कृपा व आशीर्वाद से थोड़ा ही खोट निकल जानी है। इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत।
जितना याद में रहते हैं उतना समय जैसे तुम भट्ठी में हो। उतना समय कहाँ हो? भट्ठी में। क्योंकि याद में रहना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। तो हम अपनी एक एक कमी को ऑटोमेटिक निकलती जाएगी, रह ही नहीं सकेगी। जैसे तुम भट्ठी में हो, याद नहीं करते हो, तुम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हो, तो भट्ठी में नहीं, फिर तुम्हारे में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि तुम कहना अपना मान रहे हो, तुम कहना परिवार वालों का मान रहे हो, दुनिया वालों का कहना मान रहे हो, तो आपके जीवन से दाग निकलने वाले। फिर तुमसे और भी विकर्म बनते ऐड होते जाते हैं, जिससे तुम काले बन जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो, तो गोया तुम वैसे के वैसे 50% काले थे, अभी क्या हो गए हो? 100% काले हो गए हो। काम विकार ने ही तुमको काला किया है, वे है काम चिता, और ये क्या है? ये है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की। घर में झगड़ा ही इसी पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो, अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो ना। तुम ब्रह्मा कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों का बहुत मान देते हैं तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजोरिटी है, माताएं ज्यादा। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो, भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान कर क्यों देते हो? भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है भाई? जो तुम उनको देते हो, कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, कृष्ण कोई गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ। कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं है। ईश्वर अर्थ तो कह देते हैं, कृष्ण के अर्थ तो नहीं कहते। वे तो सतयुग का राजकुमार है। बाप समझाते कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता। क्या है सबकी मनोकामना? सबकी मनोकामना क्या है? सबकी मनोकामना है मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको चाहिए, सबको मुक्ति भी चाहिए और सबको जीवन मुक्ति भी। अब ये मनोकामना कृष्ण तो पूरी कर ना सकते। वे तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कहते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर वो तुम्हारा बच्चा ठहरा ना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है, अभी तो है डायरेक्ट। इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो ये 21 बार बलिहार जाता है। बाबा लेता नहीं और बाबा ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद है।
तुम कौड़ी ले आते हो तो बाप से हीरा लेने लिए, बाप से तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि बाबा आपको युक्ति बताएगा, आप बाबा की श्रीमत पर धन को खर्च करेंगे तो आपका वो हीरा बन जाएगा, बहुत वैल्यूएबल बन जाएगा। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है, शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना, समझते हो एक देवे तो लाख पावे, देने वाला दाता वो एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते हैं, देते नहीं है, भक्ति मार्ग में भी दाता मैं ही। इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं, हमारा तन मन धन सब उनका है, वे हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, बाबा का नाम ही है गरीब निवास। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है, ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, माम एकम याद करो, बस मेरी श्रीमत पर चलना है। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा ना। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती हैं, सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं, सब तो एक जैसी समझ वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में बल भी होगा, सुनने से ही झट आकर पकड़, सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो एक सेकंड भी ना छोड़े कि बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। ये तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा, फिर तो राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी। क्या मतलब है? विनाश भी देखा और राजाई भी देखी, बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। क्या देखा बाबा ने? सुनते नहीं हो, फिर से देखो। विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी। क्या समझ में आया? हाँ जी, क्या हुआ? देखो पहले बाबा ने साक्षात्कार किया विनाश का, फिर साक्षात्कार किया नारायण का, है नहीं? तो तब समझ में आया, फिर बाबा ने उसको कहा कि तुम नारायण बनेंगे, जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम कर। तो उसने कहा ये गुलामी है, परिवार की गुलामी, दुनिया की गुलामी, तो इस दुनिया वाली गुलामी को तोड़ दिया, बिजनेस खत्म, सब कुछ खत्म, मेरे पास है ही नहीं कुछ। बाबा ने कहा मुझे दे दो, ये संभाल, क्या करें? साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। ये नहीं कि उसको साक्षात्कार हुआ और वो विद्वान बन गया, उसे कुछ भी पता नहीं था, वो वैसे के वैसे भगत था।
जैसे पहले भगत था वैसे के वैसे भगत था। क्या नहीं, बस इतना समझ में आया कि ये पैसे देने से मुझे बादशाही मिलेगी, तो ये ले, पैसा भी ले, ये शरीर भी ले, ये सब कुछ ले, बस। अब ये थोड़ा पता था क्या करना है मुझे। और देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो फट से पकड़ना चाहिए। बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया, माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़, आजाद हो गया, राजा बन गया, बेफिक्र बादशाह हो गया। ना मेरे पास कुछ है, ना लेना ना देना। खाने को मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो। बाबा ने झट हाँ, जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा, पहली बार नहीं, अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? एक बार तो ना कि अनेक बार किया है ना। तो बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते, बल उनको भी अच्छी रीति संभालो, परिवार को भी संभालो। ये थोड़ा कि परिवार को छोड़ दो, सिर्फ बाबा की याद करना है। बाबा को नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। जिसको ये निश्चय हो जाए कि भगवान परम धाम से आके पड़ा रहा है, वो तो पहले भागेगा, पहले बाबा को पकड़ के आऊं नहीं। बाबा से मिले ही नहीं और मर जाए, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे को भी जब तक बाबा से नहीं मिला तब तक मुझे सिर्फ इतना था कि बाबा भगवान आके पढ़ा रहा है। भगवान से मिलने के बाद ही निश्चय हुआ और फिर ज्ञान को अच्छी तरह से। यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना, निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो क्या बनेंगे? कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है, कोई मेहनत लगती है? कोई तो सूर्यवंशी राजाई पाते हैं, कोई सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पा लेते हैं। मतलब सर्विस कम किया है तो एक जन्म के लिए, 21 जन्म से 20 जन्म जब निकल जाएंगे, वो एक जन्म के लिए राजा। वे कोई सुख थोड़े ही हुआ, राजाई का सुख तो पहले ही है ना। फिर कलाएं तो कम होती जाती हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक बनना। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? हमारे बस की नहीं है, हम नहीं सुधर सकते, हम नहीं कर सकते, ये है हार्ट फेल होना। पुरुषार्थ कर, फॉलो करो।
पुरुषार्थ करके बाबा को फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो, स्वर्ग में तो आओ ना, ना पास होते हो, ना पास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते, दो कला कम हो जाती। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय, बाप से आशीर्वाद नहीं मांगना है, याद की यात्रा में तत्पर रहना। याद की यात्रा में बढ़ते चलो, रुको मत, सुधार अपने में करते चलो। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। इतना तो सुधर गए, अब सारा मुझे ही सुधरना है क्या? नहीं, थकना नहीं है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना। और बलिहार जाने का मतलब सिर्फ बाप का कहना मानना, किसी और का कहना नहीं मानना। माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा। क्या अभ्यास करो? कि मैं तो निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा। क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पर चलना माना, मैं जैसे बाबा कहे मैंने बस वैसे करना। तो ये है निमित्त। स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले। अपनी भी उन्नति करो और सबकी क्या करो? उन्नति करो। न्यारे और प्यारे, सबसे न्यारे भी बनना है और सबके प्यारे भी बनना है। सिर्फ प्यारे बनेंगे तो भी गड़बड़, सिर्फ न्यारे बनेंगे तो भी गड़बड़। हाँ, दोनों का बैलेंस रखना है। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। जब आप अपने आप को समझेंगे कि मैं निमित्त हूँ तो आप क्या बन जाएंगे? न्यारे और प्यारे। कल एक बहन का फोन आया, कहते मैं सारे मेरे को पागल समझते होंगे, मैंने भट्ठी की है और मैं सब खुश रहती हूँ, सबको देखते हुए ये भाई है, ये सब अपने भाई हैं। अब वो खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है, कहते वो समझते हैं पता नहीं क्यों पागल है ये, है नहीं? भाई प्यार को प्यारा तो बनो, प्यारा बनो, सब अपने हैं, परंतु न्यारा भी साथ में बनना। अब वो भट्ठी करके आई है, कहते मेरे को सारे पागल समझते हैं, मेरे को लगता है पता नहीं ये क्या करते होंगे। अब मैं उनके साथ बैठ भी नहीं पाती हूँ, किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये वो देखने से पता लगता है कैसे क्या सोच रहे। खुश रहो परंतु न्यारे और प्यारे। अब न्यारे हो जाते हैं, मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, सारे अपना आजाद है, ऐसे भी नहीं करना, सबसे बात भी करनी है और सबसे न्यारा भी। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई। अपनी भी प्रगति और सबकी प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं। क्या सुना आपने? लाइन नोट करने वाली है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं। कहाँ है?
स्टेज पर। देवताओं के पांव धरती पर नहीं पड़ सकते। जो अपने आप को समझेंगे कि हम स्टेज पर हैं, वो उड़ते रहेंगे, वो उड़ते रहेंगे, वो धरती पर पैर नहीं रखेंगे। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का हम एग्जाम्पल है, हम उदाहरण हैं। तो वो कैसे होंगे? उड़ते वरिष्ठ, उनके पांव धरती पर नहीं। स्लोगन: सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। इसके बच्चे हो सुखदाता के बच्चे, सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। और दुख की महसूसता आपको कभी भी नहीं। और विस्तार से समझने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।